सो लेट्स स्टार्ट। मेरी वॉइस आ रही है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? प्लीज लेट मी नो। मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है या नहीं? यस और नो टाइप चैट, टाइप इन द चैट बॉक्स यस और ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स डाइव इनटू दैट न्यूमेरिकल नवंबर दिसंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 2C। कैन चेक आउट दैट क्वेश्चन। उसका हाफ सॉल्यूशन हुआ है। जहां तक हुआ है उसके आगे से मैं शुरू करूंगा। तो आप में से किसी के पास तो उसके स्क्रीनशॉट्स होंगे, ताकि आप उसे उसके सॉल्यूशंस बता सकते हो, क्योंकि कुछ वैल्यूज लगेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नवंबर दिसंबर क्वेश्चन नंबर 2C। ओके, सो क्या क्या गिवन था उस क्वेश्चन में? आर गिवन है, आर इक्वल्स टू 10 ओम। एल इज गिवन 0.318 हेनरी। सी इज गिवन 63.6 माइक्रोफराड। सो माइक्रो इसके लिए 10⁻⁻⁶ एफ। देन वी हैव E of t, which is equals to V, voltage. So that is 100 sin 314t। तो जैसे मैंने इसको बताया, इसको कैसे रीड करते हैं? V इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसके कंपैरिजन में ये ओमेगा हो गया और ये 100 हो गया। Vm इक्वल्स टू 100 एंड वी गेट ओमेगा इज इक्वल्स टू 214। ओमेगा ओमेगा क्यों लगता है हमें? 2 पाई एफ होता है ओमेगा। सो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 214, सॉरी 314। तो यहाँ से हमें एफ मिल गया था 49.902, तो जो मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्स किया था। 50 हर्ट्स, ओके, फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ चीजें। और फिर मैंने इसके बाद हमने एक्सी निकाला था। एक्सएल और एक्सी ये दो वैल्यू निकाले थे अभी तक। तो एक्सएल कैसे निकालते हैं? 2 पाई एफ एल। और एक्सी कैसे लिखते हैं? 1/2 पाई एफ सी। ये दो वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी। मैं सिर्फ एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, क्योंकि पीछे जो नहीं थे फॉर्मूलाज, जो लोग न्यूली ज्वाइन किए पहले नहीं थे सेशन में, फॉर्मूलाज है ये सब। इसका कुछ तो भी वैल्यू आया था, इसका शायद 100 आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या अमाउंट। प्लीज क्रॉस चेक वंस। आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला तो बताना। 99.90 नथिंग। यस, एक्सेल 100। 99.9 अप्रोक्सीमेटली, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100। नहीं भी किया तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेशंस। 50.04 आंसर्स में इतना फर्क नहीं आएगा। तो ये दो वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था। ओके, ठीक है, थैंक यू दिव्यांश। हाँ, अब आगे क्या करना है? आगे आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला है आर। एक्चुअली पहले एक्स निकाल लो, एक ही स्टेप रखते हैं। पहले एक्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा, थर्ड स्टेप आप एक्स निकाल लो, सेम पिछले न्यूमेरिकल जैसा। आरएलसी का जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें एक्स निकाला था। एक्सएल माइनस एक्स क्या आता है? एक्सएल इज 100 माइनस 50.04। व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग इन? 49.96। ओके, 49.96। ओके, ये आ गया आपका नेट इम्पिडेंस, नेट रिएक्टेंस सॉरी। फोर्थ आप जेड निकालोगे इम्पिडेंस, आर प्लस जे इंटू एक्स। आर आपका वैल्यू क्या है? आर दिया हुआ है 10 प्लस जे इंटू एक्स आपका है 49.96। यहाँ से आप एंगुलर फॉर्म में निकालिए। होप अभी सबको आता है ये कैलकुलेशन। आप में से किसी को नहीं आता है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, या फिर आप रेज कर सकते हो आपका हैंड, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए चांस दूंगा। एनीबडी हु डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट इनटू एंगुलर मोड, जैसे ये पोलर फॉर्म है उसका एंगुलर फॉर्म में निकालते आना चाहिए। कितना आता है एनीबडी?
प्लीज कैलकुलेट इट आउट। 50.95, एंगल इज 78.68। प्लीज क्रॉस चेक 50.95, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेशंस नहीं है। 78.68 ये रिसेंट पेपर का सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, जैसे जैसे एक एक पेज भरता जाएगा ना, आप स्क्रीनशॉट्स निकाल लो उसी समय, क्योंकि कैसा है, और मीटिंग एंड हुआ तो सेकंड जो नंबर लिंक है, दो लिंक दिया है मैंने, लिंक 1 लिंक 2, अल्टरनेट में आपको। ठीक है सूरज, थैंक यू। और कैलकुलेशंस कीजिए ताकि आपको समझ में आए। यहां तक किसी को डाउट है क्या? इफ इट्स क्लियर प्लीज पुट सी इन द चैट बॉक्स। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किया। किसी को वी में डाउट है तो पूछ लो कुछ। ठीक है, ये हमने अभी तक स्टेप्स, पहले एक्सेल निकाला, एक्स से निकाला, एक्स निकाला, जेड निकाला। अब हम लोग हो गए यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, अभी जो मुझे चाहिए एक्चुअली, हमेशा आपको ना वी, देखो आई आर एम एस का एक फॉर्मूला है। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, ये फॉर्मूला है। उससे पहले आपको वी आर एम एस निकालना पड़ेगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसे बोलते हैं। वो क्या होता है, वी मैक्सिमम बाय रूट टू, फॉर्मूला है। तो वी मैक्सिमम आपको पता है, वी मैक्स क्या आया था, डब्ल्यू वी एम 100, ये दिया हुआ है आपको। ये जो वैल्यू होता है वो वी एम होता है। इसके साथ कंपेयर करते हैं हम, गिवन इक्वेशन को आपको इसके साथ कंपेयर करना है। तो वी एम की वैल्यू मिल जाएगी आपको। वी एम की वैल्यू दी है 100, 100/√2 कितना होता है देखो, 70.71 समथिंग, देखो इज इट करेक्ट? हाँ, इज इट करेक्ट, यस। तो ये आपका हो गया फिफ्थ नंबर का जो फॉर्मूला मैंने यूज किया। मैं फॉर्मूलाज को नंबर 1 नंबरिंग्स दे रहा हूँ, जो जो फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहां तक हो गया वी आर एम एस। तो हम वहां से आई आर एम एस निकालेंगे 6। आई आर एम एस कैसे निकालोगे, वी आर एम एस बाय जेड, जेड है हमारे पास। वी आर एम एस कितना आया, 70.71 डिवाइडेड बाय जेड, जेड आपका क्या है, 50.95, एंगल 50.95, एंगल 78.68। अब देखो, अगर नीचे वाला एंगल है तो ऊपर भी आपको एंगल डालना पड़ेगा। तो इसका एंगल कितना है, 0। कितना आ रहा है बताओ। तो जब भी आपको इक्वेशंस दिया रहेगा, ये फॉर्मूलाज आप यूज करोगे। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज। स्क्रीनशॉट्स निकालते जाओ। इफ आपका पेंडिंग है तो मुझे बोलना, तो मैं दिखाऊंगा कितना आ रहा है इसका आंसर। पता है ना, इसको पहले कॉम्प्लेक्स मोड पे करेंगे, फिर आप उसको कन्वर्ट करोगे Shift 2 और 3 प्रेस करके एंगल मोड पे। आंसर को, आंसर शिफ्ट मोड, फाइनल आंसर ये आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। 1.38, एंगल -78.68, इज इट करेक्ट? प्लीज चेक इट वंस। ओके, ओके, समराग्नि ने बोला ये आंसर, प्लीज चेक एम्पियर करंट है, आई आर एम एस करेक्ट है क्या? ओके दिव्यांश, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। 7, आप निकालो पी, या कॉस फाई निकालो पहले, पावर फैक्टर पूछा है ना। कॉस फाई, पावर फैक्टर, पीएफ, पीएफ मतलब कॉस फाई। कॉस फाई आपका क्या होगा, जो जेड का एंगल होगा। जेड का एंगल क्या है, 78.68, 78.68 कितना आ रहा है, 0.19, 196, ओके लेट्स से। और आपका एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखोगे, मैंने बताया था आपको, एक्स इज पॉजिटिव सो इट इज लैगिंग। एक्स आपका अगर निगेटिव आता है तो क्या लिखोगे, लीडिंग, ये लैगिंग है। 8 आपको पावर भी पूछा, एक्टिव पावर देखो क्वेश्चन में, तो वी आई कॉस फाइव, वी क्या है आपका 70.71
याद रखना इसमें आरएमएस, ये जो वी का वैल्यू पुट करना है, कौन सा पुट करना है, आरएमएस। आई का वैल्यू जो भी पुट करोगे वो कौन सा है, आरएमएस। अगर आपके पास दो वैल्यू होंगे तो एक ही वैल्यू होगा तो वही वी है वही आई है। अगर आपके पास दो वैल्यू है, जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसे एक्सप्रेशन दिया है वी इज इक्वल टू 100 sin 314t, इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब आपको आरएमएस से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई आर एम एस क्या था, 1.38 इंटू कॉस 5 के जगह पे -78.68। तो क्या आ रहा है, ये पावर आपको एक्टिव पावर कंज्यूम मिल गया। अब उसमें से एक चीज रह गया है, सभी चीजें मिल गए, एक्सप्रेशन रह गया है। देखो आप एक बार क्वेश्चन देखना है इसके बाद। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर गलत है सम्राज्ञी, आपने दो आंसर दिया है। इट इज पावर, आई थिंक सो। 90 कितनी है आंसर, 19.15। दिस इज वैट। अब ध्यान देना, अब सब लोग क्वेश्चंस देखो एक बार, जो लोग ध्यान दे रहे हैं प्लीज चेक द क्वेश्चंस। मैं आपको आंसर्स बताता हूँ कौन से आंसर मिल गए और कौन सा पेंडिंग है, आपको समझ में आएगा। और ये सेम स्टेप मैंने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, जो आरएलसी का लास्ट न्यूमेरिकल लिया था। दिस वाज आरएलसी, ये देखो ये आरएलसी का क्वेश्चन, आरएलसी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ राइट, एक्टिव पावर। तो उसमें क्या क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन चेक करो एक बार। 2023 नवंबर दिसंबर। पहला तो एक्सप्रेशन फॉर आईटी, वो हमने नहीं ढूंढा अभी तक, ठीक है। उसके बाद वाला फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल आपको बताता हूँ, ये फेज एंगल, फेज एंगल मतलब फाइव। आपका फाइव क्या है इसमें, 78.68। फेज एंगल आपको कहाँ से मिलता है, ये आपका फेज एंगल, सेड का एंगल, दिस इज फेज एंगल, ओके। फेज एंगल, तो फेज एंगल आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर देखो, पावर फैक्टर। ये आपका पावर फैक्टर, ये आपका पावर फैक्टर मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, एक्टिव पावर, ये आपका एक्टिव पावर हो गया, ठीक है। अब एक चीज रह गया, काय राहिलं, एक्सप्रेशन जो स्टार्टिंग वाला क्या पूछा है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर आई टी, आई का एक्सप्रेशन चाहिए। तो आई का फॉर्मूला भी वैसे ही है जैसे वी का फॉर्मूला, वैसे आई एम साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। तो आपको उसके लिए आई एम निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है, √2 इंटू मैक्सिमम, √2 इंटू आई आर एम एस, √2 इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, आई होप इज इट करेक्ट। एक बार कोई टैली करेगा, किसी का फॉर्मूलाज है तो। मैक्सिमम √2 टाइम्स आर एम एस होता है क्या, एक बार चेक करना। या फिर आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो, गूगल पे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो सबका गलत हो जाएगा। एक बार कोई टैली करेगा। मुझे फॉर्मूलाज नहीं पता, ये मेरे किस रोज का सब्जेक्ट नहीं है सर। एक बार कोई चेक करेगा, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हाउ मच टाइम्स आर एम एस। आई थिंक √2 टाइम्स होता है, आई थिंक इट इज करेक्ट, पर एक बार टैली कर लो। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई थी, 1.38। और साइन ओमेगा, ओमेगा आपका कितना था, 314। आपका ये एक्सप्रेशन नया चीज पूछा है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आपका आंसर आएगा इसका, जो भी √2 इंटू 1.38 जो भी आएगा। मैक्सिमम करंट कितना टाइम्स होता है, करंट मैक्स इज, आई एम एक्स इज 2 टाइम आर एम एस। 2 टाइम्स, इट्स नॉट √2, 2 है, √2 नहीं है, देखो चेक करो एक बार। स्क्वायर रूट, आई एम एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर एम एस, आई थिंक 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स है, ये याद रखो। आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई आर एम एस। मुझे गूगल पे मिला है, या स्क्वायर रूट है या 2 है, एक बार चेक करना। मेरे को स्क्वायर रूट लगता है, क्योंकि गूगल पे मुझे गलत लग रहा है, कभी कभी वहां पे गलत होता है।
इट्स रूट टू, ओके थैंक यू। रूट टू ही है, रूट टू है म्हणजे राइट है जो मैंने बोला। रूट टू से उसको मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू इंटू, डोंट चेक इट नाउ, इट इज रूट टू, रूट टू टाइम्स आई आर एम्स, राइट। ये वैल्यू आती है आपकी 1.95 समथिंग साइन 314 टी। प्रॉब्लम सॉल्व। किसी को कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में? एनी डाउट्स इन दिस? ये आपका सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। इसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे, वो आरसी का क्वेश्चन है, 2023 का आरसी का क्वेश्चन, इसी पैटर्न में है, वो वाला क्वेश्चन कर, उसी क्वेश्चन का, ठीक है। सेम पेपर, नवंबर दिसंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 1C। वो भी 8 मार्क्स का, ये भी 8 मार्क्स का है, कोई भी सेट में से करो, ये जस्ट लास्ट पेपर जो है उसमें का क्वेश्चन है। क्या क्या पूछा है देखो, गिवन क्या क्या पहले देख लेते हैं। फेज एंगल पूछ रहा है तेजस, फेज एंगल ये है, जेड का एंगल, एंगल ऑफ जेड इज फेज एंगल फाइ। ओके तेजस, एंगल ऑफ जेड इज फेज एंगल, ओके। गिवन ये क्वेश्चन देखो, अभी नवंबर दिसंबर 2000, प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन। रेजिस्टेंस दिलाय 24 ओम, बरोबर। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस म्हणजे as a reactance of 32 ohm when connected across a single phase voltage. V लिखा है आपका 56631 साइन 314 t। अब इसमें जो रिएक्टेंस दिया है वो आपका आर सी है या एल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है या कौन सा रिएक्टेंस दिया है, इन्होंने लिखा नहीं एग्जैक्टली। इज इट इंडक्टिव रिएक्टेंस या सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कौन सा रिएक्टेंस है, मुझे आरसी का क्वेश्चन है। सिंगल फेज वोल्टेज, ओके, आई विल कंसिडर इट एज एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू समझ लो 32 ओम, पर उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने देना चाहिए, शायद करेक्शन आया रहेगा पेपर में, मुझे नहीं पता। इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये होता है, कैपेसिटिव रिएक्शन मतलब एक्सी होता है, इसका मतलब ये आरएल का क्वेश्चन हो गया। अगर ये एक्सी होगा तो आरसी का क्वेश्चन हो जाएगा, सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। अब v इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम का वैल्यू क्या हो गया कंपेयर करके, इससे कंपेयर कीजिए। वी एम का वैल्यू हो गया 566 वोल्ट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यहीं पे निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर एम एस। आर एम एस इज इक्वल टू मैक्सिमम अपॉन रूट टू, निकालिए 566 डिवाइडेड बाई रूट 400.22, बरोबर। ये निकल गया, ये पहला फॉर्मूला यूज किया, जैसे जैसे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा उसको नंबरिंग देते जाऊंगा, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने। फिर ओमेगा का वैल्यू क्या है, 314, सेम आएगा, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ इंटू 314, एफ इज इक्वल्स टू 49.9 अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका सेकंड कैलकुलेशन हो गया। थर्ड, यही पूछा है देखो, फ्रीक्वेंसी पूछा है, पहला क्वेश्चन का गिवन, सॉरी आउटपुट देखो क्या चाहिए, क्वेश्चन में पहला पूछा है एफ, एफ निकल गया। किसी को डाउट है यहाँ तक, कोणाला डाउट असेल तर विचारा। आप अगर बोलोगे ना ये डाउट है चैट बॉक्स में तो मैं रिपीट करूंगा, या आपको माइक पे बोलना है मैं आपको अनम्यूट करने के ऑप्शंस दूंगा, ठीक है। थर्ड, अब क्या क्या चाहिए उन्होंने, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट,
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, ठीक है, तो उससे पहले हमको वी आर एम एस सेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक्सेल एक्सेल पता है ना, आर निकालिए। आर का फॉर्मूला क्या आएगा, सॉरी आर बोल रहा हूँ, जेड निकालिए। जेड का फॉर्मूला क्या आएगा, आर प्लस जे इंटू एक्सएल। कीजिए, आर कितना है 24 प्लस जे टाइम एक्सएल क्या है 32। इसको एंगुलर मोड में निकालिए। होप सभी को आता है एंगुलर मोड में, किसी को नहीं आता तो बोलो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। 40, गुड समझ, शी इज डूइंग फास्ट, उससे ही फास्ट हो रहा है क्लास। करेक्ट है कि एक बार कोई और एक टैली करते जाओ, मतलब मे बी इनसे गलत हुआ तो फिर। फोर्थ, अगर कोई अच्छे से ध्यान दे रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका पढ़ाई यहीं पे हो जाएगा, अगर वो ही और शी इज टैलेंटेड अगर है तो, मतलब पहले से पता है थोड़ी बहुत चीजें, तो आपका अच्छा हो जाएगा ये। फोर्थ ये निकल गया। अब आप आई आर एम एस निकाल सकते, आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइड बाय जेड। अभी की निकाला था हमने, उन्होंने आई आर एम एस भी निकाल लिया फॉर्मूला से। वी आर एम एस कितना आया था आपका, 400 समथिंग कुछ आया था ना। कितना आया था 400, 400.22 डिवाइड बाय जेड कितना है 40 एंगल 53.13। कितना आया ये वैल्यू, प्लीज चेक इट वंस। सम्राज्ञी बोल रही है 10 एंगल -53.13। इज इट करेक्ट, चेक करो। ये आपका एक और एक आंसर है। हाँ तुमचा अजून एक आंसर है। एक आपको फ्रीक्वेंसी पूछा था, ठीक है, एक आपको ये पूछा, ये आपका सेकंड आंसर है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, प्रसाद बोल रहा है करेक्ट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एक विचारलंय, ये आपका फ्रीक्वेंसी, समरग्नि पावर फैक्टर भी निकाल लिया जो मैंने बताया नहीं अभी, ठीक है। फिर आगे पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इजी, ये एंगल मिल गया आपको, ये एंगल यूज कर सकता है पावर फैक्टर के लिए, जेड वाला एंगल 5 एक्चुअली। पावर फैक्टर पीछे रहा है, इजी है देखो। और उसको समझ में आ रहा है तो मतलब आप सबको ऑनलाइन समझ में आ रहा रहेगा। 53.13 पावर फैक्टर, 0.60 आई थिंक सो। लैगिंग लीडिंग, लैगिंग या लीडिंग है कौन बताएगा, एनीबडी इन द चैट बॉक्स, लैगिंग या लीडिंग है, कैसे समझता है लैगिंग या लीडिंग, एनीबडी। लैगिंग वाई, सम्राज्ञी ने बोला लैगिंग वाई। आरएल सर्किट, आरएल सर्किट इसके लिए लैगिंग, आरएल सर्किट में लैगिंग होता है, आरसी सर्किट में लीडिंग होता है, याद रखना। यहाँ पे लैगिंग, यस लैगिंग। और क्या पूछा उस क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट करंट, इक्वेशन वही करंट का इक्वेशन पूछा है। करंट का इक्वेशन क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई आई कैसे निकाल सकते हैं, रूट 2 टाइम्स आई आर एम एस। होप इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आप, जो अभी लास्ट एग्जाम में पूछा है इस यूनिट पे क्वेश्चन। आई आर एम एस का वैल्यू कितना आया था, 10 आया था आपका, ये वैल्यू आपका 10। साइन ओमेगा विल बी 314 ओमेगा। रूट 2 इंटू कितना आएगा 14.14, चेक करो एक बार, रूट 2 इंटू 10, ऐसे कुछ अंदाज वैल्यू है, 14.14 राइट। मेरी वॉइस आ रही है ना, प्रॉब्लम सॉल्व, ये आपका एक्सप्रेशन फॉर द आर। यस, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ये लास्ट एग्जाम का दोनों क्वेश्चन है, ये आपका नवंबर दिसंबर 2023 1C। किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या, पूछो। आयुष जैसे जो लोग हैं, मतलब आदेश का डाउट असेल तर विचारा। कुणालाही डाउट असेल ना तर विचारा, कारण इजी इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि ये अगर आपको समझ, इज इट क्लियर, अगर समझा है तो प्लीज। आप चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखते हो, ऐसे चैट बॉक्स यूज करने नहीं आता क्या जिनका,
सी लिखो अगर क्लियर है तो, सी फॉर क्लियर। अगर क्लियर है तो, न्यूमेरिकल समझा है तो, उतना तो मुझे बताओ, मतलब आपको समझा या नहीं समझा है, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन का एक ही मोड है आपके पास, चैट बॉक्स, क्योंकि माइक में ऑन नहीं कर सकता सभी लोग। ओके, सबको समझा है, थैंक यू। कोणाला डाउट असेल तो विचारा, ठीक है। अब मैं फॉर्मूलाज लिख के दे देता हूँ एक जगह पे, एक आ गया और फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है। आरएलसी का फॉर्मूला लिख लो, मैंने आरसी का भी नहीं लिख के दिया है, आरएल का लिख के दिया था। आरएलसी के फॉर्मूलेज लिख सकते हो, लिखना है तो। आरएलसी के फॉर्मूलेज लिख सकते हो, सेमी लगभग फॉर्मूलाज अभी आपको याद भी वगैरह रहेगा अगर किसी ने किया है तो। जैसे एक्सेल का फॉर्मूला एक यूज होता है 2 पाई एफ एल, ये तो हमने आरएल में भी लिख के दिया है। सेकंड एक्ससी होता है, एक्ससी क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। थर्ड अजून का है, एक्स इसमें एक रहता है, एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर ये पॉजिटिव आया, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई तो क्या रहता है, लैगिंग। अगर ये चीज वैल्यू निगेटिव वाली, आपको एक जगह पे लिख के दे रहा हूँ कंक्लूजन, ताकि आप ये टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सको। वो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्यों लिया, एक बार फिर से बताइए। ओके, नुपुर का क्वेश्चन है, मैंने अज्यूम किया, आप जैसे पेपर अगर देख रहे हो ना नुपुर, तो देखो उसमें एक फोर्थ पॉइंट है, अज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी। अगर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन सा रिएक्टेंस है, क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ रिएक्टेंस दिया है, आई अज्यूम्ड इट एज एल। बट नो डाउट, अगर ये जो पेपर हुआ रहेगा ना, किसी ने दिया है तो करेक्शन जरूर आया रहेगा पेपर में, पेपर में करेक्शन जरूर आया रहेगा। अगर नहीं आया रहेगा यू कैन अज्यूम, और आप वहां पे लिख सकते हो अगर नहीं आएगा करेक्शन, ऐसा होगा नहीं करेक्शन नहीं आएगा, पेपर में करेक्शन आएगा कि कौन सा रिएक्टेशन रिएक्टेंस है तो। मतलब कैपेसिटिव रहेगा तो एक्सी, इंडक्टिव रहेगा तो एक्सएल। मैंने एक्सेल कंसिडर किया और सॉल्व किया, अभी फिलहाल तो मेरे पास नहीं, करेक्शन शायद आया रहेगा पिछले सेम में जो भी पेपर हुआ है। ओके नुपुर, ओके थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया फोर्थ। फिर आप आर जेड निकालते हो, यही स्टेप से फॉर्मूला यूज करो ऑटोमेटिकली, आप एक्स, फिर बाद में फिफ्थ, अब आई इज इक्वल टू वी बाई जेड। ये विदाउट आरएमएस वाला है, एक आरएमएस वाला सेट अलग है, ठीक है, याद रखना। ये नॉर्मल वाले क्वेश्चंस जिसमें वो उस इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। पावर फैक्टर आपका कॉस फाई होता है, ये तो इजी है। फिर पी आपको पता ही है, वी आई कॉस फाई, एक्टिव पावर, और क्यू आपका क्या होता है, रिएक्टिव पावर, वी आई साइन फाई। अभी होप सो सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गया रहेगा किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और आरएमएस में दिया रहेगा तो क्या क्या अलग अलग चीजें आती है आपको बताता हूँ। जैसे आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस, अगर आरएमएस का क्वेश्चन आया तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में दिया रहेगा तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, वी आर एम एस बाय जेड। फिर आई मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट टाइम आई आर एम एस होता है, और क्या क्या लगेगा आपको, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स। और जैसे ये मीटिंग एंड हुआ तो लिंक नंबर 2 से ज्वाइन करना, ठीक है। वी एम बाय रूट टू होता है, वही रूट टू टाइम्स, सेम फॉर्मूला याद रख सकते हो। जेड है, ये टू नहीं है, अजून का फॉर्मूला है, दैट्स इट। इतने फॉर्मूले से काम बन जाएगा। और एक फॉर्मूला रह गया, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा, इस फॉर्मूले से आपका आरएलसी बन जाएगा। ये वाला पैटर्न का क्वेश्चन अब भी किया मैंने, दो क्वेश्चन, ठीक है। ये वेगड़ा पैटर्न है, और ये आपका इस ये फॉर्मूलेज यहाँ पे भी लगते हैं। जब इस फॉर्मेट में करोगे तो ये क्या होता है, ये आपका आरएमएस वैल्यू होता है, ये भी आरएमएस होता है। जब इस फॉर्मेट में करोगे, इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है तो दोनों आरएमएस होता है, याद रख, बी आरएमएस आई बी आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ओके, होप सो सभी डन है। देखो यूनिट 3 का कोई डाउट है क्या, पूछो तो, जो भी अभी 7-8 मिनट इस मीटिंग का बचा है, यूनिट 3 में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है। यूनिट 3 का कोई भी पेपर देख लो, देखो मैंने यूनिट 3 के एक एक पेपर चेक करो, 2023 मैंने सॉल्व किया दोनों क्वेश्चन, ओके, बाकी थियरी है।
थियरी को छोड़ दो, न्यूमेरिकल देखो। उसके बाद आप देख सकते हो मई जून 23, मई जून 23 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। कोई क्वेश्चन जैसे आपको डाउट है बोलना। कौन सा अथर्व? यूनिट बताओ क्या? कोई पूछ रहा है मुझे, यूनिट बताओ। कौन बोल रहा है यूनिट? सर वो इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं। संकल्प, युनिट सांगा पूर्ण यांचे। ओके, युनिट सांगतो। क्वेश्चन नंबर 2C सॉल्व। कौन सा अथर्व? कौन से पेपर का? कौन से पेपर का 2C? आप पेपर बोलोगे तो फिर मैं बताऊंगा। ईयर उसमें सिर्फ 2C सॉल्व लिखा है। हाँ, उसका सॉल्व किया 2C। आप अभी ज्वाइन किए क्या? क्वेश्चन नंबर 2C ऑलरेडी सॉल्व है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2C? उसका फर्स्ट पेज और ये उसका सेकंड पेज। दिस इज द फर्स्ट पेज एंड दिस इज द सेकंड पेज। 2C अभी सॉल्व किया। आरसी के फॉर्मूले लिख के देता हूँ। ये 2C का, ये 1C है। पहला वाला 2C है और ये आपका 1C है। होप सभी हो गया है ना? दिव्यांशु एक बार चेक करो, दिव्यांशु पहले क्लास से है। दिव्यांशु एक चेक करो, सभी पेपर जो 4 पेपर भेजा है मैंने ग्रुप पे उसमें से कोई पेपर बचा है क्या? मैं तब तक आरसी के फॉर्मूलेज लिखता हूँ। आप देखो अगर कोई क्वेश्चन अगर लगता है तो बताओ। न्यूमेरिकल, थेरी नहीं। चेक करना कि वो थेरी नहीं है। हाँ, जो मतलब मैंने जितना पढ़ा है उसमें से नहीं होगा, कुछ हार्ड हार्ड लग रहा है तो बोलो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरे हिसाब से तो मैंने किया है सब। कुछ पेंडिंग है क्या चेक करो। डन रहेगा तो दिव्यांश एक बार बता देना कि सारे पेपर के हो गए डन, ऑल पेपर क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कोई अलग क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। एक क्वेश्चन है 2019 का 2C, देखते हैं वो क्वेश्चन। इसके बाद पहले इसके फॉर्मूलेज देखते हैं। या सम्राग्नि आप चेक करना कोई पेपर में है क्या और मुझे बताना। आरसी का सर्किट का इजी है फॉर्मूला। इसमें एक एक्सी होता है, एक्सी का फॉर्मूला है 1/2 π FC। ठीक है। और क्या होगा इसमें? जेड का फॉर्मूला आ जाएगा R+J × एक्सी। एक्सी में माइनस होता है ना, आई थिंक सर। एक मिनट, आरसी का क्वेश्चन है। आरसी का क्वेश्चन का फॉर्मूला किससे है? एक बार। यस, इट इज माइनस J × एक्सी। फिर और क्या है? I = V/Z या Z = V/I, कुछ भी, ये याद रखना। और बस बाकी सब तो फॉर्मूला सेम ही है। बाकी सेम है, पावर फैक्टर वही आएगा cos फाई, P वही आएगा, Q वही आएगा। ठीक है। इतना ही चेंजेस है। अभी देखो सभी फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे क्योंकि सब लगभग सेम ही फॉर्मूलाज यूज होते हैं इधर उधर। P = VI cos फाई और Q = VI sin फाई। तर कधी कोणता फॉर्मूला वापरायचा? अमित, जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे जसं जे लागणार आहे ना, किंवा आप सीरियली भी जो जो फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं वो यूज करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको जो जो चाहिए वो मिल जाता है। फक्त कशाला काय म्हणता बघा, एक्सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सेल को क्या बोलते हैं? ये अलग है, ये आरसी का नहीं है। इंडक्टिव रिएक्टेंस।
या दोघांचे युनिट ओहम आहेत. ओहम. आर रेजिस्टेंस होता है, उसका भी ओहम है. तो आपको अगर पता है गिवन क्वांटिटी और निकालना क्या है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. वी वोल्टेज तो वी रहेगा. वोल्टेज का कौन सा भी वोल्टेज ले लो, करंट तो एम्पियर रहेगा. वोल्ट. और क्या है, फाई का तो डिग्री रहेगा. जेड इम्पिडेंस होता है. इम्पिडेंस भी आपका ओम आ जाएगा. फ्रीक्वेंसी आपका हर्ट्ज आ जाएगा. सी आपका फराड आ जाएगा. इंडक्टेंस आपका हेनरी आएगा. हेनरी एच. फराड. और कुछ नहीं है शायद यूनिट वाइज, और कुछ अगर देखेंगे तो, या टर्म वाइज. मार्च 23 का एक ही सॉल्व करा है, दूसरा कौन सा टाइप. ओके, मार्च 23 का देखते हैं. ओके, ये हो गया. बस दैट्स इट. मुझे मेरे हिसाब से सारे यूनिट्स और ये कवर हो गए. कोई तो भी पूछ रहा था, बाकी यूनिट्स आपको ठीक. मार्च 23 एक बार देख लेता हूँ. मार्च 23 का कौन सा. एक क्वेश्चन अलग है जो 2019 में पूछा है. 2019 का सी वाला देखोगे तो, मार्च का बोल रहे हैं ना आप? मार्च का मुझे एक बार चेक करने दो. मार्च 23 का एक सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन है कुछ, जैसे मैं बताता हूँ. प्योर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछा है उसमें, और एक रेजिस्टेंस का. अच्छा, ठीक है. हाँ, ये मीटिंग एंड होगा, मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ. दो क्वेश्चन जो मैं अभी करूंगा, 19 का क्वेश्चन करूंगा और 23 का एक क्वेश्चन करूंगा. मार्च 23 का. वो दो करेंगे और फिर यूनिट 3 कंक्लूड कर देंगे, ठीक है. उतने होने के बाद हो जाएगा आई थिंक. दी